गोरी टाउन फेज 7 के लोग एक सस्पेंस की सिचुएशन के अंदर दाखिल हो चुके हैं क्योंकि सीडीए की तरफ से खतरे की घंटी बज चुकी थी। 15 दिन का नोटिस दिया गया था कि फेज 7 की जितनी भी लैंड है उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा क्योंकि वो एक ग्रीन बेल्ट के ऊपर गैर कानूनी तामीरात की गई थी। खैर, राइट नाउ एट द मोमेंट आपको लेटेस्ट अपडेट दूं तो फॉर द टाइम बीइंग ये नोटिस थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है, डिले हो गया है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस सोसाइटी की लोकेशन और थोड़ा सा इसका ओवरव्यू आपको देना चाह रहा हूं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सेंटर के अंदर, यानी कि एक कुराल चौक इंटरचेंज लगता है, वहां से वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर आपका गोरी टाउन का एरिया स्टार्ट हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, तकरीबन 3 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर आबाद हैं और यहाँ पर इसके तकरीबन 8 से 9 फेजेस हैं और जो नोटिस इशू किया गया है वो फेज 7 को किया गया है। थोड़ा सा ये भी आपको गाइड करता चलूं कि इसके जो बाकी फेजेस हैं वो डेवलप्ड हैं, वहां पर पानी भी है, गैस के मीटर्स भी लगे हुए हैं, लोग हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन सीडीए की तरफ से ट्रांसफर जरूर बंद है। तो अभी अगर बात करें फेज 7 की, तो फेज 7 के अंदर अभी हम लोग मौजूद हैं। फेज 7 की गलियों का आपको व्यू करवा रहे हैं। इसके बहुत सारे ब्लॉक हैं जिसमें अबू बकर ब्लॉक, उमर ब्लॉक, उस्मान ब्लॉक, अली ब्लॉक। और यकीन करें कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ज्यादा जो है एलीट क्लास मौजूद है। गरीब लोगों ने यहाँ पर जगह खरीदी, अपना जो जिंदगी भर का जो सरमाया था, जमा पूंजी, एक एक रुपया जोड़ के यहाँ पर कोई प्लॉट लिया, कंस्ट्रक्शन की, और अब उनको पता चल रहा है कि भाई ये तो इलीगल है और इसको इन फ्यूचर किसी टाइम पर भी डिमोलिश किया जा सकता है। आप सोचें, जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की होगी, जो बायर होंगे और जिनका सरमाया यहाँ पर होगा, किसी ने मकान अभी कंस्ट्रक्शन की हालत में होगा, कोई कोई किस हालत में होगा, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। वो तो ऐसे ही है जैसे कोई बम जो है आपके घर के अंदर फेंक दिया जाए। मेरे ख्याल से तो वही सिचुएशन होगी। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि हमें तो ये कर कहकर प्लॉट्स वगैरह सेल किए गए कि यार हमारे पास रजिस्ट्री मौजूद है, जब गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर रजिस्ट्री इंतकाल बहाल होगी तो आपके नाम पर कर दी जाएगी, आप प्लॉट खरीद लें। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे भी ब्लॉक्स हैं जहां अभी तक बिजली भी नहीं आई, ठीक है, जैसे उस्मान ब्लॉक है, अली ब्लॉक है वहां पर, और इवन के अबू बकर ब्लॉक और उमर ब्लॉक। अभी राइट नाउ हमने अबू बकर ब्लॉक विजिट किया, अभी हम उमर ब्लॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारी गलियों के अंदर इवन के बिजली भी नहीं है। तो यार ये चीज थोड़ा सा आप लोग भी समझ लिया करें कि कोई चीज जब भी आपने खरीदारी करनी है रावलपिंडी शहर के अंदर, इस्लामाबाद शहर के अंदर, तो क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लिया करें कि यार कोई चीज बिल्कुल भी ऐसी तो नहीं है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई बैन लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो अपने स्टार्ट में सोचनी होती है। अब जहां तक बात है अंदरून शहर के इलाकों की, जैसे कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद की, या पाकिस्तान के जो कि हमें पाकिस्तान के टाइम के हैं, वो तो चले समझ में आती है बात के लाखों करोड़ों लोग वहां पर आबाद हो चुके हैं, रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह है। अच्छा खैर, अब थोड़ी सी पॉजिटिव बात भी कर लेते हैं। पॉजिटिव ये है कि एक तो थोड़ा सा डिले हो चुका है। ये जो न्यूज चल रही थी, जो नोटिस चल रहा था, आप गूगल के ऊपर भी जाकर चेक कर सकते हैं, सीडीए की तरफ से नोटिस इशू हो चुका हुआ था कि 15 दिन के अंदर जो है वो आप अपना जो भी करना चाह रहे हैं कर लें, क्योंकि ये यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो अब सिनारियो ये डिले क्यों हुआ, जहां तक मेरी थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन है ना, वो इसलिए हुआ कि बहुत सारे लोगों के पास तो रजिस्ट्री इंतकाल भी है यहाँ पर इन सारी जमीनों का। तो अब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी चाहिए कि यार जब यहाँ पर इतनी ज्यादा आबादी आ रही थी, लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो वो क्या घोड़े बेचकर सोए हुए थे? दूसरे एंड के ऊपर क्या जब रजिस्ट्री इंतकाल की जा रही थी तो उस टाइम इलीगल का नहीं सोचा गया कि यार हम इनको रजिस्ट्रियां भी दे रहे हैं, इंतकाल भी दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर फैमिलीज ऐसी भी होंगी जिनके पास सिर्फ फाइल्स ही हैं, लेकिन जिन लोगों के पास रजिस्ट्रियां हैं, इंतकाल हैं, तो भाई आपने क्यों रजिस्ट्रियां उनको करवा के दी? रजिस्ट्री तो ऑब्वियस सी बात है इस्लामाबाद कचहरी से ही होती है ना, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जब ऑथोराइज करते हैं तब भी उन्होंने यहाँ पर जमीन खरीदी और मकान वगैरह बनाए। तो जहां तक मेरी थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन है ना, मुझे ये लग रहा है कि शायद यहाँ पर सोसाइटी को जुर्माना हो जाए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ पर इंतजामिया, उनको जुर्माना किया जाए। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे बरी इमाम वाली साइड पर जो बस्तियां वगैरह थी वो डिमोलिश हुई, और जो बहुत सारी ऐसी जगह, वो तो टोटली सिरे से किसी के पास रजिस्ट्री इंतकाल है ही नहीं थी, वो तो अंग्रेजों के टाइम की जमीनें थी। तो बिला किसी सोचे समझे आप ये कहते हैं कि यार टोटली डिमोलिश हो जाएंगी चीजें, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करनी चाहिए। और आप जानते हैं कि हम
आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स ही बताते हैं और मोटो वीलॉग बनाकर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तमाम एरियाज का विजिट सर्वे टूर भी करवाते हैं ताकि प्रॉपर्टी लेने से पहले आपके पास सारी इंफॉर्मेशन हो। तो आज का वीलॉग स्पेसिफिकली हम सिर्फ गोरी टाउन फेज 7 का ही टूर कर रहे हैं। स्टार्ट में हमने आपको अबू बकर ब्लॉक दिखाया, अभी भी अबू बकर ब्लॉक में मौजूद है। यहाँ पर अब जो स्टार्ट में गलियां आती हैं ना, वो जो डेवलप्ड है, जहां पर अच्छे खासे मकानात बने आप देख सकते हैं, ठीक है। और जहां तक इसके फेज 4 फेज 5 की बात है, वहां पर तो गैस के कनेक्शंस भी मौजूद हैं, गलियां कारपेटेड हैं, गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी जो गार्ड हैं वहां पर बैठे होते हैं। और किराए मकानों के 5-5 मरले का जो एक मकान है, एक पोर्शन भी 30-35 हजार किराए के ऊपर लगा हुआ है और किराए के ऊपर मिलते ही नहीं है इस एरिया के अंदर मकान। तो सिर्फ फेज 7 को ही क्यों चुना गया? और अगर सपोज करें चुना गया भी है, मैं समझता हूँ कि अगर किसी एक बंदे के पास भी रजिस्ट्री नहीं है ना, फिर उन्होंने मकान बनाए हैं, तो फिर तो यार गवर्नमेंट इज राइट, गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक कह रही है। बट अगर गवर्नमेंट ने खुद ही रजिस्ट्री इंतकाल का प्रोसेस सारा का सारा करवाया है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, ये कोई लॉजिक नहीं बनती कि यार नोटिस इशू हुआ हो और नेक्स्ट डे जो है चढ़ाई कर दी जाए। तो डिले जो हुआ है वो भी, इसकी भी कोई ना कोई आप समझते होंगे कोई रीजन है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि नोटिस इशू हुआ हो और वो साथ ही डिले में चला गया हो। बहरहाल अल्लाह करे कि जो लोग यहाँ पर, जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन की है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, क्योंकि देखें जो गरीब बंदा होता है ना, वो जिंदगी में एक दफा ही मकान बनाता है और जमा पूंजी जो है ना, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से उसने पैसे उठाए होते हैं। कुछ लोग बैरून ममालिक में जाके जॉब करते हैं। तो बहरहाल अब उन लोगों को भी थोड़ा सा सबक हासिल करना चाहिए कि जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा सोच विचार करके, थोड़ा सा कंसल्ट करके, कंसल्टेशन लेकर, थोड़ा सा अपनी इमोशनल फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल करके ये डिसीजन लिया करें। इमोशनल फीलिंग से मेरा मुराद ये है कि जिन लोगों का कोई घर नहीं होता, किराए के ऊपर रह रहे होते हैं, तो जो कहीं पर भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई सस्ती चीज मिलती है, तो वो प्लॉट ले लेते हैं या ये सोचते हैं कि चलो यार अब मकान बनाएं, और उनको इतना ज्यादा नो हाउ भी नहीं होता, ठीक है। तो जब आप सारी जिंदगी अपनी जमा पूंजी इकट्ठे कर करके जोड़ जोड़ के पैसे रखते हैं और फिर एकदम ही कुएं के ऊपर अंदर जाके फेंक दें, वो भी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी हमाकत है। तो खैर अल्लाह करे, अब जिन लोगों की यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं, अल्लाह करे ये कोर्ट में केस चला जाए। और याद रखिएगा, जहां पर भी कोर्ट के अंदर कोई केस चला जाता है ना, तो वो आपको पता है, एक तो टाइम बहुत ज्यादा उसमें लग जाता है, 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 साल लग जाती हैं। और जो इस तरह के केसेस होते हैं ना प्रॉपर्टी से रेलेवेंट, तो वो हमेशा अवाम के हक में ही फैसला आता है, और जो कि बड़ी अच्छी बात है। इसमें जो कोर्ट्स हैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो जो अवाम है उस हवाले से लोगों का सोचते हैं। तो अल्लाह करे इस कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि इस सिनारियो में भी लोगों के हक में फैसला आए। और अभी हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, और साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन भी गाइड करता चलूँ कि देखें, कुराल चौक इस्लामाबाद एक इंटरचेंज है, वहां से आप वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर गोरे टाउन फेज 4 की आपको एंट्रेंस मिल जाती है। और उसी एंट्रेंस से होते हुए आपने फेज 7 की तरफ आना है। तो रास्ते में बहुत सारे चौक आते हैं, जिसमें कलमा चौक है, जिसमें दुआ चौक है, फिर तांगा चौक है, फवारा चौक। फवारा चौक जैसे ही आप पहुंचते हैं तो फेज 7 की गली या रोड स्टार्ट हो जाता है, जहां पर अभी हम वापसी की तरफ से हम दोबारा से कलमा चौक की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में अभी तांगा चौक हमने क्रॉस किया है, और फिर रास्ते में आपका फेज 5 भी आ जाता है, फेज 4 भी आ जाता है, ठीक है। फेज 5 भी डेवलप्ड है, गैस भी मौजूद है, फेज 4 में भी गैस मौजूद है। इसी तरह जो 3-2-1 है वहां पर भी गैस भी मौजूद है, ठीक है। अब ये देखिए, इतना बड़ा कमर्शियल जो यहाँ पर बनाया गया, ठीक है, तो इसका कोई पूछने वाला नहीं था उस टाइम जब ये सारी कंस्ट्रक्शन हो रही थी। इवन के फेज 7 के अंदर भी हाई राइज बिल्डिंग्स कुछ ना कुछ बनी हुई हैं, कमर्शियल सेटअप यानी कि बना हुआ है। वहां पर अच्छे खासे मकान बने, कम से कम भी मेरे ख्याल से 3-4 लाख लोग इस टाउन के अंदर आबाद है। और ये कोई ऐसा भी टाउन नहीं है कि आप समझ लें कि कोई इस्लामाबाद के कोई आखिरी कोने में था, तो गवर्नमेंट वाले जो सारे सोए हुए थे, और अब जब हजारों लाखों लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स कर दी, तो अब एकदम से ख्वाब गफलत से बेदार हुए और उनको पता चला कि यार ये तो इलीगल लैंड थी। तो ये बिल्कुल आप समझ लें कि इसके दूसरे एंड पे एयरपोर्ट रोड है, जहां पर न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट हुआ करता था, 2017 में ही मूव हुआ। और उसके साथ जो बहुत सारी सोसाइटीज हैं, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, गुलजार कायद, न्यू गुलजार कायद, अब्बासी टाउन वगैरह वगैरह, तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर है। और इसकी दूसरी तरफ अगर आप निगाह दौड़ाएंगे तो इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे है। इस्लामाबाद का ये एक बहुत पॉपुलर शारिया है, एक रोड है जहां पर बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज कनेक्ट होती हैं। रवात आप जाती हैं, जीटी रोड कनेक्ट हो जाती हैं, जिसमें गुलबर्ग ग्रीन्स है, नेवल इनकरेज है, बैरिया टाउन है, पीडब्ल्यूडी है, कुरंग टाउन है,
तो मैं नहीं समझता कि यार ये कोई छोटी बात है कि यार आज आप उठ के कह दें जी हम इसको मस्मार करने जा रहे हैं। यही वजह है कि थोड़ा सा डिले हो गया है और अल्लाह करे जो फैसला है वो अवाम के हक में हो। तो होपफुली आपको आज की मेरी ये छोटी सी अपडेट, छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो इसके दूसरे फेज़ हैं ना, फोर और 5A, उस हवाले से भी आपको अपडेट दी जाए कि वहाँ पर करंट क्या सिनेरियो है, माहौल कैसा है और वहाँ पर बुनियादी सहूलियात की क्या पोजीशन है। रेंटल इनकम के हवाले से कि वहाँ पर रेंट क्या चल रहे हैं, लोगों का क्या रुझान है, क्या कहना है, इस हवाले से इंशाल्लाह आने वाले वीलॉग्स में आपको अपडेट करेंगे। और ये आ चुका है जी मेन इसकी एंट्रेंस फेज़ 4 की, और यहाँ से हम अगर लेफ्ट साइड पर मूव कर जाएँगे तो आपका कुराल चौक वॉकिंग डिस्टेंस पर स्टार्ट हो जाता है। तो इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। बट जिन दोस्तों भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल एज़ वेल, ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स मिलती रहें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान और अल्लाह हाफ़िज़।